वेलकम टू माय चैनल। अभी तक हम लेक्चर नंबर 11 तक कंप्लीट हो गए थे और अभी तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लास्ट टाइम डिस्कस कर दिया था। अब हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था, जो फोर्स हमारा होता है, लेट एक Q1 है और एक Q2 है, इनके बीच की दूरी R है, तो इनके बीच में फोर्स लगेगी। फोर्स का फॉर्मूला होगा हमारे पास K Q1 Q2 R²। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक चार्ज का होता है। एक चार्ज की कितनी है, एक अपना स्पेस है जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज इन्फ्लुएंस होगा, तो मतलब एक का कितना अपना स्पेस है, एक चार्ज का अपना कितना स्पेस है, उससे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है K Q/R²। इसमें तुम दोनों खास बात क्या है, दोनों ये फोर्स होता है दो के बीच में, और जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी एक का। ठीक, चलो दूसरी बात, मैंने एक बात आपको भी डिस्कस कर दी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने ये भी बताया था, लिमिट Q टेंड्स टू 0 फोर्स अपॉन Q0, और जहाँ पर Q0 हमारे पास टेस्ट चार्ज था और यूनिट चार्ज था। ठीक है, तो ये बात हो गई, यहाँ तक सारी खत्म। अभी तक हमने ये डिस्कस कर चुके हैं यहाँ तक। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ तक हो गए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, अगर आप देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये क्वेश्चन पेपर में भी आया था। देखो, मान लिया कोई चार्ज Q है, उसका एक अपना एक स्पेस है जहाँ तक उसकी लाइनें जा सकती हैं। तो इस चार्ज प्लस से क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन्स हमारी बाहर जाती हैं। इलेक्ट्रिक लाइन्स हमारी प्लस से कहाँ जाती हैं, बाहर जाती हैं। ठीक है, ये इसका अपना फील्ड हो गया, तो दिस इज कॉल्ड अपना फील्ड ऑफ चार्ज। अगर आप ऐसे ही इधर की बात करोगे, अगर लेट -Q होता तो इसका भी अपना फील्ड होता है, इसका भी एक अपना फील्ड होता, और जो फील्ड वो होता वो कैसे होता, वो ऐसे होता। इसमें लाइनें आती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं, जबकि उसमें जाती है, नेगेटिव में अपनी तरफ खींचता है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। ये जो टॉपिक बना इसे क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक लाइंस। इलेक्ट्रिक लाइंस तो पॉजिटिव से आउटसाइड, नेगेटिव में इनवर्ड, तो इसे कहेंगे हम आउटवर्ड, और इसे कहा गया इनवर्ड, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास बात हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव की हमारी बात हो चुकी है। अब हम इसको और आगे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को देखो, सॉरी, एक +Q है और एक -Q है, तो होता क्या है कि लाइन प्लस से जाएगी, माइनस से जाएगी, प्लस से निकलेगी, नेगेटिव से जाएगी। इसको अब बीच में एक हल्की सी लाइन खींचो, क्योंकि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो प्लस से जाएंगी, नेगेटिव में जाएंगी, तो प्लस की तरफ तो गई। लेट चलो आप पहला केस ले लो, जब ये दोनों हमारे पास पॉजिटिव है, ये वाला केस ले चलो पहले, बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव, या पहला पॉजिटिव नेगेटिव, लेट वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव। तो क्या क्या होगा, तो क्या होगा, पॉजिटिव से निकलेंगे लाइन और नेगेटिव की तरफ जाएंगे, ऐसे ऐसे लाइनें आपस में कटनी नहीं चाहिए, साफ साफ बननी चाहिए। पॉजिटिव से गई, ऐसे ऐसे बनाओ, सही से जितनी जा रही है उतनी बनाओगे, तो ये नेगेटिव से आ रही है। तो ये बना हमारा इलेक्ट्रिक लाइन्स, किसका, डाइपोल का, इसे कहेंगे डाइपोल। देखो डाइपोल किसे कहते हैं, जिसके अंदर दो पोल होते हैं, तो कहेंगे कि दो पोल का वो बनाओ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स। तो ये ठीक है, तो तीन बात हो गई, प्लस का हो गया, नेगेटिव का हो गया, डाइपोल का हो गया। फोर्थ पे आता हूँ मैं, रफ कर दूँ उसको। चलो फोर्थ में हमारे पास क्या है कि वन इज पॉजिटिव
एंड अदर इज नेगेटिव। अगर हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, तो मैंने मान लिया प्लस क्यू है और इधर +1 पॉजिटिव, ये तो हमारा केस हो गया। दूसरा ले लो, अगर दोनों हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, तो उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं। चलो हमारे पास दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो क्या होगा, तो आप क्या करो, पहले बीच की सर्किल की लाइन खींचो। पॉजिटिव से लाइन जाके नेगेटिव हो जाती है, पर लेकिन ये दोनों ही पॉजिटिव है तो आपस में रिपल्शन करेंगे। कैसे भाई, इसकी लाइन गई होगी ऐसे करके, तो इसकी भी लाइन गई होगी ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, पॉजिटिव से बाहर, तो सेम केस ऐसे, तो पॉजिटिव से बाहर। ये पॉइंट समझ में आ गया, ये कैसे समझ में आ गया। दो पॉजिटिव होंगे तो क्या होगा कि अच्छा, अब आप इसको रफ कर दो और यहाँ बना लो एक ऐसा पॉइंट P। ये पॉइंट है P, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, इसे कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। द पॉइंट P is point where no electric lines or field, called neutral point। ठीक, सही है। तो फोर्थ पॉइंट हमारा हो गया। अब फिफ्थ के बारे में बात करता हूँ मैं। लाइट, अब अगर मेरे पास फिफ्थ होता, 1 इज नेगेटिव एंड अदर इज नेगेटिव, अगर दोनों ही नेगेटिव होते तो क्या होता, तो कुछ नहीं, एक माइनस क्यू लो और एक माइनस क्यू लो, एक माइनस क्यू और एक माइनस क्यू, फिर द्वारा दोनों के बीच में खींचो लाइन, बिल्कुल सेम बनेगा, बस लाइन इन्वर्ट हो जाएगी। अब लाइनें हमारी क्या हो जाएंगी, इन्वर्ट हो जाएंगी। अब हमारे पास बिल्कुल सेम केस हुआ, बस अब लाइनें क्या इन्वर्ट हो जाएंगी। उसमें क्या थी, आउटवर्ड थी। ये बीच में आना चाहिए पॉइंट, और ये पॉइंट अभी भी हमारा पॉइंट वही है जो न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है, तो हमारे पास 5 फिगर हो गई। तो कंडीशन क्या है न्यूट्रल पॉइंट की, भाई अगर आप यहाँ बात करो कि कंडीशन क्या है न्यूट्रल पॉइंट की, एक, बोथ चार्ज शुड बी पॉजिटिव, पहली बात। दूसरा है बोथ चार्ज शुड बी नेगेटिव। तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। तो मैंने आपको 5 फिगर बना के दिखा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मैंने आपको पूरा बता दिया कि कैसे करना है। ठीक है, ये मैंने पूरा आपको समझा दिया कैसे हो रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपका हो गया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, पेपर में आया था, इससे रिगार्डिंग फिर ये सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। 6 पे आता हूँ। अगर ऐसा होता कि Q होता और ये किधर होता 2Q, तो इसका बनाओ। तो देखो इसमें क्या है, या तो आप ऐसा ले लो 2Q और Q, तो होगा क्या कि 2Q का ज़्यादा एरिया होगा, तो अब की बार जो लाइन है वो थोड़ी सी इस साइड बनेगी, या थोड़ा सा और इस साइड बनाओ, ताकि ये क्या हो, आपको साफ दिख जाए कि किधर जा रही लाइन है। तो 2Q का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो इसकी लाइनें भी ज़्यादा होगी। जो लाइनें आपस में कटती नहीं है, बताऊंगा क्यों अभी, ये भी क्वेश्चन है पेपर में। तो आप इसको सिर्फ इतनी बना के छोड़ सकते हो।
अब आप पहले देखो कि पहले हमारा न्यूट्रल पॉइंट कुछ इधर आता फर्स्ट, अब हमारा न्यूट्रल पॉइंट हमारा कहाँ शिफ्ट हो गया, इस साइड शिफ्ट हो गया, किधर, जहाँ पे हमारा मैग्नीट्यूड कम है, सही है। अब हमारा न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पर बनेगा P, अभी न्यूट्रल पॉइंट हमारा यहाँ बनना है, पहले न्यूट्रल पॉइंट हमारे बीच में आ गया, अब इधर को आ गया, तो उसका मतलब क्या है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इंक्रीज then neutral point will shift towards to less magnitude charge। तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जहाँ पे मैग्नीट्यूड चार्ज हमारा कम है। भाई अगर आप इसको Q1 मानो, इसको तुम Q2 मानो, तो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा होगा Q1 ज़्यादा है किससे, Q2 से। तो हमारा मैग्नेट, जब हमारे पास अगर हम मैग्नेट चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा देते हैं तो न्यूट्रल पॉइंट हमारा कम वाले मैग्नीट्यूड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ तक बात होगी पूरी की पूरी खत्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की, ठीक। चलो 7वें पॉइंट के बारे में बात करते हैं, खत्म। सातवें पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट। देखो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिसके ऊपर तुम टेंजेंट खींचो, P मान के, मैंने टेंजेंट मान ली A, अ टेंजेंट ऑन लाइन शो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली बात तो सही बात कि किसी भी लाइन के ऊपर तुम टेंजेंट खींच दो वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन शो करेगा। अब होता क्या है कि अगर लेट ऐसा प्रेस होता, ऐसा होता और ऐसा होता, तो इस पॉइंट पर मैंने मान लिया लाइन हमारे पास है 1 और ये लाइन है हमारे पास 2, तो इसकी डायरेक्शन होती ऐसे, तो डायरेक्शन इसकी 1 ये होती और इसकी डायरेक्शन होती ऐसे, जबकि किसी एक पॉइंट की डायरेक्शन एक हो सकती है। अब यहाँ पे क्या है, देयर आर टू डायरेक्शन when lines intersect, which is not possible, so they never intersect each other, इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करती each other, ठीक, क्योंकि अगर एक करेगी तो दो की दो डायरेक्शन मिल जाएंगी जो पॉसिबल है। 7वां पॉइंट, 8वां पॉइंट, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइप क्या है, पहला हमारा होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कैसे होता है, तो दूसरा कैसे होता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म में क्या होता है, लाइनें ऐसी होती हैं बिल्कुल सीधी सीधी होंगी, इनके बीच में गैप भी होगा, दोनों में सेम होगा, इसको हम इस तरह शो करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म कैसे होगी, एक लंबी लाइन है, फिर एक बीच में गैप है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, तो ये तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ तक मैंने सारी बात क्लियर कर दी, बिल्कुल सब कुछ चीज़ें क्लियर कर दी मैंने अब तक आपको यहाँ तक, ठीक है। तो क्लियर हो गया, 9 टॉपिक पे आते हैं, पूरा मैं रफ करो। अच्छा, अब जरा मैं डायमेंशन की बात कर लेता हूँ यहाँ पर अभी तक। अच्छा, अब मैं थोड़ी डायमेंशन की बात करता हूँ, किन किन की वो भी देख लो। पहले F इजिकल टू K 1 Q1 Q2 R स्क्वायर
इसका फॉर्मूला होता है 4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर। अब मैं एप्सिलॉन नोट की डायमेंशन भी निकालता हूँ, तो 1/4πf Q1 Q2 R स्क्वायर। एक तो मैं इसकी डायमेंशन निकालता हूँ। तो इसकी डायमेंशन निकालने के लिए आपको चार्ज की डायमेंशन, पहले फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है पता होना चाहिए आपकी, वो होती है mL/t-2। पहली बात, चार्ज के लिए क्या फॉर्मूला पुट करोगे आप, I/t। कैसे आएगी, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज इज इक्वल टू I/t। अच्छा, तो करंट इसकी डायमेंशन कितनी होती है आई के लिए, ए, इसके लिए कितनी होती है टी, तो चार्ज की कितनी हुई 80। तो चार्ज की डायमेंशन कितनी हुई 80 और फोर्स की कितनी हुई mL/t-2। वैल्यू पुट कर दो। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो कैसे आएगी डायमेंशन इसकी, देखो 1/4π तो कॉन्स्टेंट है, सेट आप लोग इसी को डायमेंशन है। Q1 की कितनी है 80, इसकी कितनी है 80 अपॉन F की कितनी है mL/t-2 और R की कितनी है, R हमारी डिस्टेंस है तो L लेंगे, तो क्या होगा m-1 ऊपर चला गया, 1 और 2 3, तो L चला गया ऊपर 3, ऊपर a की वैल्यू कितनी है a स्क्वायर, t की कितनी है t स्क्वायर, अपॉन t कितना है t-2। इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा m-1 L-3 a स्क्वायर t स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा m-1 L-3 a स्क्वायर t4। तो ये डायमेंशन, ठीक। इसकी अगर आप यूनिट निकालोगे, यूनिट तो कैसे निकालोगे, 1/4π कहाँ गया Q1 Q2 R स्क्वायर F। 1/4π की एप्सिलॉन कोई यूनिट नहीं होती, कूलम की, कूलम होती है चार्ज की, कूलम होती है, इसकी क्या होती है न्यूटन, इसकी कितनी होती है मीटर स्क्वायर, तो कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 -2, ये इसकी यूनिट होगी। इसकी जो वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻² कूलम स्क्वायर न्यूटन -1, इतनी पूरी की पूरी। यहाँ तक आपकी बात हो गई फोर्स की पूरी कंप्लीट है। अब मैं डायमेंशन निकाल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की, रफ कर रहा हूँ पूरा कपड़ा, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आ जाओ, अब मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली बात तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज तक की होती है, पहली बात। दूसरी बात, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन Q0। तो फोर्स की डायमेंशन कितनी है, अगर आप यूनिट की बात करोगे तो कितनी हुई न्यूटन अपॉन कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। अगर आप डायमेंशन की बात करोगे तो कितनी हुई F/Q0, तो कितनी हुई mL/t-2 और 80, तो mL/a-1 t-2 t-1, तो कितनी हो गई mL/a-1 t-3। तो ये आपकी डायमेंशंस भी खत्म। तो अभी तक का आपका सारा टॉपिक मैंने अब तक पूरा क्लियर कंप्लीट कर दिया है। इसके आगे स्टार्ट करेंगे दोबारा, जब आप यहाँ तक कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। इतना से कंप्लीट